नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,286, जो पिछले सेशन से 162 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, निफ्टी आज काफ़ी गैप अप ओपन होती है। गैप अप होने के बाद हमारा जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसके आसपास आती है, उसके बाद फिर से बाहर उसको ऊपर लेके जाते हैं। आज आपने देखा होगा निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के सेशन के दौरान टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी में जो पहली जो कैंडल बनाई थी 15 मिनट के आसपास, 15 मिनट की, निफ्टी ने पूरे टाइम ओवर मतलब मार्केट ओवर के अंदर, जब भी मार्केट मतलब 9 सवा 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक आसपास निफ्टी ने उसी के अंदर या उसी के आसपास ऊपर की साइड में हाई और नीचे की साइड में लो, उसी के आसपास निफ्टी ने पूरा मार्केट ओवर के अंदर ट्रेड किया, मतलब कंसोलिडेट किया हुआ है। हमें हालांकि कोई ट्रेड मिला नहीं है, क्योंकि गैप अप ओपन होने से हमारा जो ऊपर की साइड में जो टारगेट बनना चाहिए या टारगेट मिलना चाहिए, मोमेंटम मिलना चाहिए, वो हमें निफ्टी के अंदर आज ऐसा कोई मतलब जो हमें ट्रेड मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। क्योंकि आज 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही निफ्टी ने पूरे मार्केट के अंदर ट्रेड किया। हालांकि छोटा सा मोटा सा जो अपसेट का जो ट्रेड बाकी मार्केट आवर के लास्ट के 3 बजे के आसपास थोड़ा सा डाउनफॉल नीचे से ऊपर की साइड में देखने को मिला था, लेकिन ज़्यादा हमें जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो मिला नहीं। अब कल के सेशन में क्या करें? कल के सेशन में 4 तारीख को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के ध्यान में रखते हुए मैंने कोई जोन बनाया हुआ नहीं है। मैंने एक चार्ट में जो पोस्ट किया हुआ है वो जोन नहीं, लेकिन एक्सपायरी के दिन वो सपोर्ट का काम कर सकती है, वो मैंने चार्ट में पोस्ट कर किया हुआ है। वो है 24,236 से लेकर 24,214। निफ्टी अगर जहां सस्टेन हुई है आज के सेशन के दौरान, उसी के आसपास क्लोजिंग है या उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ऊपर की साइड में 24,276 के ऊपर कंटिन्यू अगर निफ्टी ट्रेड करती है, मतलब जहां क्लोजिंग है उसके थोड़ा सा 10-15 पॉइंट नीचे, और उसी के ऊपर अगर ट्रेड करती है 24,276 के ऊपर, तो फिर वहाँ पे अगर टाइम निकालती है तो ऊपर की साइड में हमें ऑल टाइम हाई देखने को पहले तो देखने को मिलेगा, जो निफ्टी का लेवल है 24,308 के आसपास का, और उसके ऊपर अगर टाइम निकालती है तो फिर 24,368 के आसपास का, और उसके ऊपर अगर भी फिर भी अगर टाइम निकालती है निफ्टी तो फिर ऊपर की साइड में 24,386 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्सपायरी की वजह से आप वो वॉच कीजिए कि निफ्टी कहाँ ओपन होती है, ओपन होने के बाद कहाँ टाइम निकालती है। मित्रों, जहाँ टाइम निकालेगा ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम में आज आपने देखा होगा तो ऊपर की साइड में भी ज़्यादा पोजीशन बनी हुई होगी और नीचे की साइड में बायर की भी पोजीशन बनी है, क्योंकि पूरे 9:15 बजे से 3 बजे तक उसी के अंदर निफ्टी ने ट्रेड किया है। तो हो सकता है कल के सेशन में हमें थोड़ा सा निफ्टी में ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है। अगर निफ्टी जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर 24,266 के नीचे अगर ट्रेड करती है मित्रों, तो फिर मैंने जो सपोर्ट बताया हुआ है, जो चार्ट में भी पोस्ट किया हुआ है, वो है निफ्टी का 24,236 से लेकर 24,214 के आसपास। अगर 24,266 के नीचे ट्रेड करती है तो ये जो सपोर्ट है वहाँ नीचे का जो लेवल है 24,214 के आसपास का भी हमें लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, जो मैंने आपको सपोर्ट बनाया हुआ है जोन चार्ट में, उसके आसपास निफ्टी अगर टाइम निकाल के अगर उसको ब्रेक करती है ना, तो फिर नीचे का हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। दूसरा जो निफ्टी का जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो है 24,174, और उसके बाद अगर 174 के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, उसको भी अगर ब्रेक करती है, तो फिर निफ्टी का जो पिछले वीडियो के सेशन में मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग जो जोन बताया था वहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। 24,118 से लेके 24,084 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के सेशन के दौरान निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला हुआ है। तो अगर इस लेवल को वहीं पे ओपन होने के बाद अगर 24,214 के नीचे अगर टाइम निकालती है और उसको ब्रेक करती है, तो फिर हमें नीचे की साइड में शार्प मूव देखने को मिल सकता है 80-90 पॉइंट के आसपास, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 24,118 के आसपास तक का। मित्रों, एक्सपायरी है तो हो सकता है वॉलेटाइल मिले या ना मिले, लेकिन निफ्टी के अंदर जहाँ मोमेंटम मिले वहीं पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आप देखेंगे कि हमें जो ऑप्शन बायर में जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो उतना मोमेंटम मिलता नहीं है, क्योंकि
गैप अप ओपन होती है, गैप अप होने के बाद उसी के आसपास मतलब आधे घंटे के बाद हमें छोटा सा ट्रेड मिलता, उसके बाद कंटिन्यू उसी के आसपास सस्टेन होती है। तो कल के सेशन में, एक्सपायरी के सेशन में अगर निफ्टी जहां क्लोजिंग है उसी के अंदर अगर टाइम निकालती है, कम से कम 1 घंटा, अगर आधा 1 घंटा निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद नीचे की साइड में जो मैंने आपको सपोर्ट बताया उस लेवल के पास आके धीरे धीरे टाइम निकालने के बाद अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर 80-90-100 पॉइंट का हमें नीचे की साइड का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सेम नज़रिया ऊपर की साइड में रहेगा। ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि 24,266 के ऊपर या 76 के ऊपर कंटिन्यू टाइम निकालती है, तो फिर ऊपर की साइड में लो अगर हाई ब्रेक करती है, आज का जो हाई उसको ब्रेक करती है, तो ऊपर की साइड में भी हमें 80-90 पॉइंट का अप मूव देखने को मिल सकता है। तो एक्सपायरी के दिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमें रहेगा निफ्टी कहाँ ओपन होती है, क्योंकि देखो मित्रों 2 दिन से जहाँ गैप अप ओपन होती है तो गैप अप होने के बाद सस्टेन वहीं उसी जगह पे आसपास होने लगती है। तो जहाँ टाइम निकाले उसको वॉच कीजिए, और वॉच करने के बाद जिस साइड में ब्रेक मिले उस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए और उसी साइड का हमें मोमेंटम पकड़ना चाहिए। मित्रों एक्सपायरी का डे हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग हो या फिर बायर उसको फिर से ले ऊपर लेके जाने की, ऑल टाइम हाई ले जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।